दे देती हूँ। मैं मास्टर अदिति जैन, मैं भावना मैम की डॉटर हूँ और ये जो आपकी होने वाली जर्नी है इसे आप और मैं हम सभी साथ में इसे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, सभी जने अपना कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि आप और मैं हम सभी एक दूसरे की एनर्जी से कनेक्ट कर सके, हम सभी एक दूसरे के साथ इस जर्नी को साथ में शुरू कर सके। चलिए, अभी तक हमने बहुत कुछ चीजों को सीखा है, बहुत सारी चीजों को जाना है, आगे भी बहुत कुछ सीखने वाले हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैम हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और पीछे का भूलते जाए। तो इसलिए ऐसा ना हो, तो हम पीछे का रिविजन भी करेंगे और साथ में आगे की क्रियाओं को भी शुरू करेंगे। बट उससे पहले मैं आप सभी से एक और बार रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि देखिए जब हम कैमरा ऑन करके बैठते हैं इससे क्या होता है, हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं। मैं आपको देख पा रही हूँ, आप मुझे देख पा रहे हैं, हमारा कनेक्शन बनेगा, मैं अपनी ऊर्जा आप तक पहुंचा पाऊंगी। इसलिए अगर पॉसिबल हो सके सभी जने अपने कैमरा ऑन करके बैठिए, ताकि ये जो जर्नी आपने शुरू की है उसमें उतना मजा आपको भी है जितना मजा मुझे आप सभी को देखकर आता है। चलिए, इसी के साथ आज हमारी साथ में पहली क्लास है, इसलिए हम आज की क्लास को एक एक्टिविटी के साथ में शुरू करेंगे। ओके, चलिए सभी जने अपने एक हाथ को हवा में उठाइए, कोई सभी एक हाथ हवा में उठा लीजिए। वेरी गुड। और सबसे पहले हमें अपने आप को शाबाशी देनी है, अपने कंधा थपथपाइए, अपने आप को शाबाशी दीजिए कि आज मैंने अपने लिए इस 1 घंटे को निकाला है। पूरे दिन भर में हमारे पास 24 घंटे होते हैं, हम पूरे 24 घंटे दूसरों के लिए बहुत सारी क्रिया करते हैं, घर के लिए, फैमिली मेंबर्स, बच्चे, हस्बैंड। बट आज आप सभी ने अपने आप के लिए इस 1 घंटे को निकाला है, इसलिए सबसे पहली शाबाशी हमें खुद को देनी है, अपने आप को, अपने मन और अपने शरीर को देनी है। इसी के साथ हम आज की इस जर्नी की शुरुआत करेंगे। रेकी एक ऐसा दिव्य सफर है, एक ऐसी दिव्य यात्रा है जो आने वाला आपका 1 हफ्ता है। इसे मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ, अगर एवरी डे जो मैं आपको क्रियाएं सिखा रही हूँ, आप ऑनेस्टली अगर इसे फॉलो करते हैं, जो मैं क्लास में आपको सिखाऊंगी, जो छोटा सा मैं आपको होमवर्क दूंगी, अगर आप इसे ऑनेस्टली हफ्ता भर भी फॉलो करते हैं, तो इस 1 हफ्ते में आप अपने भीतर इतने चेंज लाएंगे कि आप खुद शॉक हो जाओगे कि मैम ये सारे चेंजेस मेरे अंदर ही थे। आप अपनी लाइफ को इतना पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। बट उसके लिए 2 छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगी। नंबर 1, क्लास को टाइम पे ज्वाइन कीजिए। 2:30 हम एग्जैक्ट चालू कर देंगे, हो सके तो 5 मिनट पहले ज्वाइन कर लीजिए। हम 15 मिनट पहले लिंक आप सभी को इसलिए देते हैं क्योंकि एक बार जो बैच बन गया, ये बैच आगे तक साथ ही रहने वाला है, तो आप भी एक दूसरे को जान सके, आपस में आप सबकी दोस्ती हो। उसके लिए हम 15 मिनट पहले लिंक दे देते हैं कि 15 मिनट आप बातें कर लीजिए, 15 मिनट बाद हम सब साथ में बातें करेंगे। तो अगर हो सके 5-10 मिनट पहले ज्वाइन कर लीजिए। 2:30 एग्जैक्ट हम क्लास को चालू कर देंगे ताकि आगे की क्रियाओं को भी हम लोग सीख सके। ओके, तो क्लास को सभी जने टाइम पर अटेंड कीजिए। क्लास अगर किसी कारणवश मिस भी हो जाती है तो हर दिन की रिकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आ जाया करेगी। तो अगर मिस भी हो जाए तो उस दिन के टॉपिक को आप रिकॉर्डिंग से जरूर कवर कीजिए, क्योंकि ये जो आने वाला 1 हफ्ता है इसमें आप अपने भीतर खुद चेंज लाएंगे। मैं यहाँ से कुछ भी नहीं करूंगी, मैं सिर्फ आपको क्रियाएं सिखाऊंगी। अगर उतना सा आपने फॉलो किया तो आपके भीतर ये जो चेंजेस आने वाले हैं, आप खुद शॉक हो जाएंगे। तो मुझे बताइए, सभी जने अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए रेडी है क्या? अपने आप को पॉजिटिव बनाने के लिए रेडी है? रेडी है तो मुझे एक थम्स अप करके बता दीजिए कि यस मैम मैं रेडी हूँ, ताकि दिव्य सफर को हम सभी शुरू कर सके। वेरी गुड। आप सभी का हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा भी मुझे बता रहा है कि सभी जने तैयार हो चुकी है। तो चलिए इसी जर्नी के साथ हम अपनी आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। बट मैम दिन का समय है, 2:30 बजे का हमारा समय है, तो ये समय कितने लोगों को आदत है दिन में सोने की या कमर सीधी करने की, रेस्ट करने की? है किसी को आदत? चलिए, काफी लोगों को आदत मुझे दिखाई दे रही है। अब आप ही ने ये डिसीजन लिया है, ये आने वाला 1 हफ्ता तो मैं आपको सोने नहीं दे सकती हूँ, तो इसलिए सभी जनों को कैमरा ऑन करके बैठना है। किसको झपकी लग भी रही हो तो मैं फटाफट पकड़ लूँ। सभी जने कैमरा ऑन करके भी जरूर बैठिएगा ताकि आपको भी वो मजा आए। और क्लास में हम इंटरेक्टिव रहेंगे, मैं आपसे बार बार क्वेश्चन पूछूंगी, थम्स अप चैट बॉक्स पे लिखिए। चैट बॉक्स पे लिखना नहीं आता कोई बात नहीं, आप मुझे स्क्रीन पे भी करके बता सकते हैं। बट क्लास में इंटरेक्टिव रहेंगे तो ध्यान नींद की तरफ नहीं भागेगा। ओके, चलिए हम शुरुआत करेंगे हमारे आज के टॉपिक की, आज के सेशन की। बट आज हमारी साथ में पहली क्लास है। अब हमें क्या सोचना है, हम सभी रेकी फर्स्ट लेवल में आ चुके हैं। यस, अब फर्स्ट लेवल पर आपको वापस ये सोचना है कि मेरी स्कूल की पढ़ाई चालू हो गई है। स्कूल की पढ़ाई हमने की थी,
फर्स्ट स्टैंडर्ड पढ़ा, सेकंड स्टैंडर्ड पढ़ा, थर्ड फोर्थ से लेके 10वीं 12वीं तक हमने अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया। यस, तभी वापस से आपकी स्कूल की पढ़ाई चालू हो गई है और हम आ गए हैं वापस से फर्स्ट लेवल यानी कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में। अच्छा मुझे बताइए, अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को 12th स्टैंडर्ड की बुक हाथ में दे देंगे तो पढ़ाई कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। करना चाहेगा भी तो फेल हो जाएगा। तो हम भी 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई करेंगे, बट हर दिन एक ही कदम बढ़ाना है। आज शुरुआत करें फर्स्ट स्टैंडर्ड से, तो धीरे धीरे हम शुरुआत करेंगे, 12th स्टैंडर्ड तक भी पहुंचेंगे, बट हर दिन एक ही कदम हमें आगे बढ़ाना है और सारी क्रियाएं अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए करनी है। अच्छा, स्कूल के पहले दिन गए थे, मैम स्कूल नहीं होती थी, टीचर नहीं होते थे, क्लासमेट्स नहीं होते थे, एक बच्चे के लिए नया एनवायरमेंट रहता है, तो टीचर क्या पहले दिन आते बच्चों को पढ़ाना चालू कर देती है क्या? नहीं। अगर टीचर ऐसे करेगी तो सारे बच्चे रोते ही रह जाएंगे, ऐसे ही होगा। तो सेम हमारी आज साथ में पहली क्लास है, तो आज की क्लास हमारी पढ़ाई के लिए नहीं रहेगी, आज की क्लास हमारी सिर्फ मस्ती के लिए रहेगी। ओके, स्कूल में भी सेम ऐसा किया था, पहले दिन टीचर सिर्फ गेम्स वगैरह खिलाती थी, पढ़ाई नहीं करवाती थी। आज भी हमारी क्लास, हम पढ़ाई भी करेंगे, मस्ती भी करेंगे, बट आज अपने दिमाग पर स्ट्रेस टेंशन जोर वोर नहीं डालना कि मैम इतना सब याद करना है क्या। नहीं, आज की क्लास सिर्फ मस्ती के लिए है। मंडे से मैं ही आपको क्लास में सारी चीजें याद करवाऊंगी, बट मंडे से स्ट्रेस लेना चालू करेंगे। आज हमारी सिर्फ रिलैक्स करने की, मस्ती करने की क्लास रहेगी। ओके, शुरू करें आज के टॉपिक को। वेरी गुड। तो चलिए अभी तक हम थोड़ा सा रिकवर कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या चीजों को सीखा है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, हमारी 4 दिन की फ्री क्लास हुई थी, उसमें सबसे पहले 3 दिन जो थे हमारे, उसमें हमने रेकी के बेसिक टॉपिक्स को सीखा था। अफर्मेशन क्या होता है, वाटर चार्ज क्या होता है, मेडिटेशन क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जी को कैसे महसूस कर सकते हैं, उतना हमने जाना था। चौथे दिन हुई थी हमारी ऑरा क्लीनिंग, एक डीप मेडिटेशन हमने किया था, वो थी आपकी ऑरा क्लीनिंग। ऑरा क्लीनिंग यानी कि हमने अपने भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को निकालने का एक प्रयास किया था। अच्छा मुझे बताइए, एक बार ही ऑरा क्लीनिंग करने से इतने सालों सालों की नेगेटिविटी सारी एक साथ निकल जाएगी क्या? नहीं, नॉट पॉसिबल। तो हमने क्या किया, एक प्रयास किया, एक कदम आगे बढ़ाया। हो सकता बहुत सारी निकली भी है, बट कुछ अभी भी रह गई होगी, कोई बात नहीं। जो निकला हमें उस पर फोकस करना है कि कितनी सारी नेगेटिविटी ऑलरेडी निकल चुकी है। अब मुझे बताइए, एक पानी का ग्लास है, वो पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, क्या मैं उसमें और पानी डाल सकती हूँ? नहीं। अगर डालना चाहा तो क्या होगा, पानी बाहर गिर जाएगा। सेम हमारा शरीर है, अगर मुझे आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी डालनी है तो मैं अगर डायरेक्ट डालने लगूंगी, वो जाएगी के अंदर? नहीं जाएगी, क्योंकि शरीर पूरा भरा हुआ है। तो अंदर पहले जगह बनानी पड़ेगी। जगह बनाने के लिए हमने क्या करी, हरा क्लीनिंग, यानी कि नेगेटिव एनर्जी को निकाल दिया ताकि पॉजिटिव एनर्जी आने की जगह हमें मिल जाए। यस, हो सकता है किसी की 4 दिन की जो हमारी फ्री क्लास हुई थी उसमें 1 या 2 दिन की मिस हो गई होगी, कोई बात नहीं। रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में आ गई है, आप रिकॉर्डिंग से कवर जरूर कीजिएगा। किसी के पास रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है, ग्रुप पे मैसेज कीजिए, स्टाफ आपको वापस भेज देंगे। बट सभी जने रिकॉर्डिंग को सेव करके रखिए, क्योंकि ग्रुप में बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, फिर ढूंढना मुश्किल हो जाते हैं, तो सभी जने सेव जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब हमने पहले 3 दिन टॉपिक्स को सीखा, बेसिक बेसिक टॉपिक्स को जाना। चौथे दिन हमने अपनी ऑरा क्लीनिंग करी और कल की क्लास में आपने अपना शक्तिपात लिया। 5th डे की जो हमारी क्लास थी तो हमने शक्तिपात लिया। अभी फ्लो ऐसा क्यों हुआ, पहले 3 दिन एनर्जी को समझा, होता क्या है महसूस किया। चौथे दिन ऑरा क्लीनिंग करी, यानी कि नेगेटिव एनर्जी निकाली, और 5वें दिन हमने अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी ली, यानी कि शक्तिपात लिया। शक्तिपात रह गया, किसी कारणवश आधा अधूरा रहा, कंसंट्रेशन नहीं लग पाया, कोई बात नहीं। जिनका भी सेशन मिस हुआ है आपको अगले हफ्ते वापस से दिया जाएगा, तब आप कवर कर सकते हैं। अभी आज से जो हम सीखने वाले उस पे हमें फोकस करना है। शक्तिपात आपका, हमारी जिम्मेदारी है, वो वापस दोबारा लिया जाएगा। ओके, चलिए तो हमने पहले टॉपिक्स को सीखा, नेगेटिव एनर्जी निकाली, पॉजिटिव एनर्जी डाल दी। अब मुझे बताइए, एनर्जी का एक स्वभाव होता है, सभी जने बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। हमारी जो ऊर्जा होती है, हमारी जो एनर्जी होती है, उसका एक स्वभाव होता है। एनर्जी बड़ी ही चंचल होती है, एनर्जी पल पल में बदलती रहती है। क्या बोला मैंने, सभी जने ध्यान से सुनिए। एनर्जी का स्वभाव कैसा होता है, हमारी ऊर्जा, हमारी एनर्जी पल पल में बदलती रहती है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने कभी महसूस किया होगा, सुबह पहले उठते हम बहुत एनर्जेटिक महसूस करते हैं,
पूरे घर का काम फटाफट कंप्लीट कर देते हैं, होता है। और कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं कि बिस्तर से उठने का ही मन नहीं करता है, दोनों होता है। तो यानी कि क्या हुआ, हमारी एनर्जी पल पल में बदलती रहती है। चलिए एक और एग्जाम्पल, कितने लोग मूवी देखते हैं, मूवी या कभी भी मूवीज देखना पसंद है, मेजरली सभी जनों ने मूवी को जरूर देखा है। तो आप बड़े ही खुश मन के साथ में मूवी देखने गए हैं, आप कुछ ऐसा हुआ, मूवी के अंदर एक सैड सीन आ गया, एक रोता हुआ सीन आ गया। उससे क्या होता है, गए तो हम बड़े ही खुश मन के साथ में थे, बट वो देख के हमारा मन भी उदास हो जाता है, हमारी आंखों में से भी आंसू आ जाते हैं। चलिए आपने बहुत ही खुश मन के साथ में क्लास को ज्वाइन किया, मैंने आते ही आपको एक रोता हुआ गाना सुना दिया, इससे क्या हुआ, हमारा मन भी उदास हो जाता है, हमारे भी आंसू आ जाते हैं। कहने का मतलब हमारी ऊर्जा पल पल में बदलती रहती है, कभी बहुत अच्छा लगता है तो कभी एकदम से उदास हो, कभी शांत महसूस करते हैं तो तुरंत गुस्सा भी आ जाता है। कहने का मतलब हमारी ऊर्जा का जो स्वभाव है वो इस प्रकार का है कि ऊर्जा एनर्जी पल पल में बदलती रहती है। अब मैम हमने फोर्थ डे की क्लास में नेगेटिव एनर्जी को निकाला, पॉजिटिव एनर्जी को ले लिया, बट अभी और क्या समझा कि एनर्जी का तो स्वभाव है कि वो पल पल में बदलती रहेगी। तो क्या हमारी पॉजिटिव एनर्जी भी बदल जाएगी, भाग जाएगी हमसे दूर? यस, ऐसा हो सकता है। पर अब आप सभी रेकी सीख रहे हैं, रेकी हीलर्स बनने वाले हैं, तो हमें सबसे पहले क्या सीखना जरूरी है कि आप अपना एनर्जी लेवल कैसे बैलेंस कर सकते हैं। पॉजिटिव एनर्जी अगर अंदर तो ले ली, बट अगर इसको बैलेंस करना ही नहीं सीखा तो ये एनर्जी भी भाग जाएगी। यस, तो इसलिए आज से हम अपनी एनर्जी लेवल को बैलेंस करना सीखेंगे। यहाँ तक सभी को समझ में आया एनर्जी क्या होता है, एनर्जी कैसे बदलती रहती है? अभी तक हमने क्या क्या क्रियाओं को किया, नेगेटिव एनर्जी निकाली, पॉजिटिव एनर्जी को ले लिया। अब आज से ये जो पॉजिटिव एनर्जी हमने ली है इसको बैलेंस करना हम लोग शुरू करने वाले हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है, एकदम परफेक्ट, वेरी गुड। चलिए मैम प्रीति जी का मेरे पास में सवाल आया, प्रीति जी ने मुझसे पूछा मैम एनर्जी को तो बैलेंस करना है, ये हमने समझ लिया, बट करेंगे कैसे, ये भी तो जानना पड़ेगा, कैसे एनर्जी को बैलेंस करना है। यस, तो अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने का सिर्फ एक ही माध्यम, एक ही सहारा और एक ही रास्ता होता है, वो है अपनी साधना करना, अपनी मेडिटेशन को करना। हमेशा ध्यान रखिए, आपको लाइफ में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे ये कर लीजिए, ये मंत्र, ये तंत्र, ये हवन, फर्क नहीं पड़ता, ऐसे मैं नहीं बोलूंगी, फर्क पड़ता है, बट जब तक आप अपने अंदर से ही चेंज को नहीं शुरू करेंगे तब तक बाहर की किसी भी क्रिया का फायदा हमें नहीं मिलता है। तो अपनी ऊर्जा को बैलेंस करने का सबसे बेस्ट माध्यम होता है साधना करना या फिर मेडिटेशन करना, जो हम आज से करना सीखेंगे। ओके, चलिए अब हम रेकी हीलर से, रेकी हीलर क्या करता है, अपने चक्रों की शुद्धि करता है, चक्रों की हीलिंग करता है। तो हम जो मेडिटेशन करने वाले हैं, हम जो साधना करने वाले हैं, वो हम अपने चक्रों पे ही करेंगे। एक एक करके हम अपने चक्रों को हील करते जाएंगे, ताकि ये जो एनर्जी मुझे मिली है उससे मैं अपने चक्रों को रिकवर कर सकूं। चक्र रिकवर हो जाएंगे तो बॉडी भी वापस स्वस्थ हो जाएगी। कल मैंने आपके ग्रुप में लेवल 1 के नोट्स भिजवाए थे, उसमें हमने 24 चक्र का ऑडियो ऑलरेडी पोस्ट कर रखा था। क्या सभी जने वो ऑडियो सुन के आए हैं? जितने मेंबर सुन के आए मुझे एक थम्स अप करके बता दीजिए। बहुत सुंदर, जितने मेंबर सुन के आए, सबसे पहले आपको अपने लिए ताली बजानी है कि मैंने आज की क्लास की आधी क्रिया तो ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है, मुझे आधा ज्ञान ऑलरेडी मिल गया। पर जो मेंबर किसी कारणवश नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, अभी मैं आपको क्लास में भी बताऊंगी, बट होमवर्क को जरूर कीजिए क्योंकि उससे आपको सेशन समझना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। ओके, चलिए अब मैम हमने ये जान लिया कि नेगेटिव एनर्जी हमने निकाली, पॉजिटिव एनर्जी हमने डाल दी। अब उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए हमें अपने चक्रों की हीलिंग करनी पड़ेगी, यानी कि मेडिटेशन को करना पड़ेगा। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? वेरी गुड। चलिए मेरे पास कविता जी का सवाल आया, कविता जी ने मुझसे पूछा मैम लेकिन हीलिंग करेंगे कैसे चक्रों की, ये भी तो सीखना पड़ेगा। अच्छा, चक्रों की हीलिंग करने से पहले चक्र क्या होते हैं ये भी समझने पड़ेंगे। यस, तो चलिए अब हम थोड़ा सा चक्रों के बारे में नॉलेज ले लेते हैं। देखिए हमारा कितना बड़ा शरीर होता है, चक्र शरीर के बाहर है या शरीर के अंदर है? शरीर के अंदर ही है, बाहर तो नहीं है। मेरे चक्र है तो मेरे शरीर के अंदर ही होंगे। अब देखिए कितना बड़ा शरीर है मेरा, सर के बालों से लेके पैरों के तलवों तक
इतना बड़ा शरीर है। हमारी पूरी बॉडी में टोटल 114 114 चक्र मौजूद होते हैं। क्या बोला मैंने? हमारी पूरी बॉडी में टोटल 114 114 चक्र मौजूद है। अच्छा चलिए, मैंने आपको बताया था वापस अभी हमें क्या सोचना है। हम वापस फर्स्ट स्टैंडर्ड में आ गए हैं, स्कूल की पढ़ाई हमारी चालू हो गई है। तो स्कूल कैसे जाते थे? डायरेक्ट उठ के दूध पी के स्कूल भाग जाते थे क्या? नहीं, नोटबुक पेन बैग पूरा रेडी करके पानी का बॉटल टिफिन वगैरह लेके जाते थे। द सेम आपकी फर्स्ट लेवल की पढ़ाई चालू हो गई है। एवरी डे क्लास में सभी को नोटबुक पेन और एक आधी ग्लास में पानी आपको डेली लेके बैठना है। मैं बहुत सारी चीजें आपको बताती जाऊंगी, कुछ चीजें लिखवाऊंगी भी। उसके अलावा भी आपको कुछ लगता है कि कुछ इम्पोर्टेंट है तो सभी जने नोट डाउन उसे करते जाइएगा। अभी हमने जाना हमारी पूरी बॉडी में टोटल 114 114 चक्र मौजूद होते हैं। कहीं पे इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब चलिए, मैम पूरी बॉडी में टोटल 114 चक्र है, तो हर एक चक्र को हील करने के लिए मिनिमम हमें 1 मिनट देना पड़ेगा। 1 मिनट का टाइम हर चक्र को देना पड़ेगा हीलिंग करने के लिए। तो क्या हमारे पास में 114 मिनट यानी कि ऑलमोस्ट 2 घंटे है क्या पूरे दिन के, कि हम अपना सारा काम छोड़ के 2 घंटे खुद की हीलिंग कर ले? इतना समय है क्या किसी के पास? नो मैम, आज के इतनी बिजी लाइफ में हमारे पास किसी के पास भी इतना समय नहीं है कि हम अपना सारा काम छोड़ के हीलिंग करने के लिए 2 घंटा दे सके। हमें कुछ ऐसा जानना है कि फटाफट 5 मिनट में हीलिंग कंप्लीट हो जाए। यस, चलिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में टोटल 114 चक्र होते हैं, बट 114 चक्रों पे हीलिंग करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इतना समय कोई भी व्यक्ति आज के टाइम में नहीं दे सकता। इसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट लेवल में इन 114 चक्रों को कंबाइन कर देते हैं। इन 114 चक्रों को आपस में जोड़ देते हैं और इन 114 चक्र को जोड़ के हम अपनी बॉडी के मेन 24 चक्र या 24 हीलिंग पॉइंट्स या 24 बॉडी पार्ट्स पे हम फर्स्ट लेवल में हीलिंग करते हैं। क्या बोला मैंने? पूरी बॉडी में टोटल 114 चक्र होते हैं, बट 114 चक्र पे हीलिंग करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए फर्स्ट लेवल में हम इन चक्रों को जोड़ के 24 चक्र बना देते हैं, 24 चक्र बना देते हैं, जिन पे हम फर्स्ट लेवल में हीलिंग करेंगे। आगे जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड स्टैंडर्ड में जाएंगे, सेकंड लेवल में जाएंगे, इन 24 चक्रों को और जोड़ देंगे और अपनी बॉडी के मेन 7 चक्रों पे हीलिंग करेंगे, जिनके बारे में बहुत सारे मेंबर्स ने पहले भी कई सुना होगा। योगा, वेदा, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ऑकल्ट स्टडी में 7 चक्रों की बहुत बात करी जाती है। हो सकता है आपने भी कहीं ना कहीं पहले सुना होगा। हम भी उस पर वर्किंग करेंगे, बट सेकंड स्टैंडर्ड से। अभी हम सभी फर्स्ट स्टैंडर्ड के बेबी हैं, अभी सेकंड लेवल की पढ़ाई नहीं करनी, पहले फर्स्ट लेवल को अच्छे से हम कंप्लीट करेंगे। ओके, यहाँ तक सभी को समझ में आया? और फर्स्ट लेवल में आपको इन्हीं 24 चक्रों पे अपनी हीलिंग करना सीखना है। चलिए, विजय जी का मेरे पास में सवाल आया, मैम ये तो जान लिया 24 चक्र पे हीलिंग करनी है, पर 24 चक्र है कौन से, वो भी तो सीखना पड़ेगा, तभी हम इस पे हीलिंग कर पाएंगे। यस, तभी मैं आप सभी को अपने 24 चक्र दिखाऊंगी। बट जैसा कि हमने जाना आज की क्लासेस सिर्फ मस्ती के लिए, तो दिमाग पे कोई भी स्ट्रेस, जोर जबरदस्ती नहीं डालना, लिखने का प्रेशर नहीं डालना। ये सारी चीजें आपको नोट्स में मिल जाएगी, नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है। अपने पेन को नीचे छोड़ दीजिए। अभी सिर्फ मैं आपको 24 चक्र दिखाऊंगी, इनको देखिए, नाम को सुनिए, पोजीशन को समझिए, इनको याद कैसे करना है, सारी क्रिया मंडे से मैं ही आपको करवाऊंगी। अभी सिर्फ अपने माइंड को, बॉडी को रिलैक्स करते हुए, एक हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ 24 चक्रों को हम सीखेंगे। ओके, रेडी है सभी जने? रेडी है तो फटाफट थम्स अप कर दीजिए कि मैम हमें नींद नहीं लग रही है और हम सभी रेडी हो चुके हैं। वेरी गुड। चलिए, इसी के साथ हम अपने 24 चक्रों को देखने की शुरुआत करते हैं। ये जो पीडीएफ है ये आपके नोट्स में मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। इधर फोटोज भी दी गई है, फोटोज के साथ इसके इंग्लिश और हिंदी में नाम भी नीचे लिखे गए हैं। ये पीडीएफ आज मैं आपके ग्रुप में दोबारा डाल दूंगी और आपको जो मैंने गूगल ड्राइव का लिंक दिया है उसमें ये ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहां से इसे देख सकते हैं। ये है हमारे 24 चक्रों का चार्ट, जिनमें हम 24 चक्रों की पोजीशन को समझेंगे। ओके, चलिए देखना शुरू करेंगे। सबसे पहला चक्र होता है हमारी आंखें। तो आपको अपने दोनों हाथों को टॉप से पोजीशन में
जैसे हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, हाथों की शेप ऐसे कप शेप की होती है, एकदम फ्लैट नहीं रखना है, कप शेप पोजीशन में अपने दोनों हाथों को रखेंगे अपनी आंखों पर। वेरी गुड। अगर चश्मा लगा रखा है तो आप चश्मे के ऊपर भी हाथों को रख सकते हैं। हेडफोन्स, जब तीसरा चक्र आएगा कानों का, अगर हेडफोन्स लगा रखे हैं तो हेडफोन्स के ऊपर भी आप हाथ रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम कंफर्टेबली आप कर सकते हैं। सबसे पहला चित्र है हमारी आंखें, दोनों हाथों को आंखों पे रखेंगे। दूसरा चक्र है हमारा टेम्पल्स। टेम्पल्स यानी कि मस्तिष्क के साइड में, दोनों सर पे मस्तिष्क के साइड में। तो यहाँ पे दूसरा चक्र अपने मस्तिष्क पे हाथों को रख लीजिए। वेरी गुड। तीसरा चक्र है हमारे कान, दोनों हाथों को कानों पर। वेरी गुड। चौथा चक्र है सर पे एक हाथ आगे, दूसरा सर के पीछे, एक हाथ आगे और एक हाथ पीछे। वेरी गुड। पांचवा चक्र है दोनों ही हाथों को सर के पीछे। वेरी गुड। सिक्स्थ चक्र है एक हाथ गले पे आगे, दूसरा गले पे पीछे। वेरी गुड। सातवां चक्र दोनों ही हाथ गले पर आगे। बहुत सुंदर। आठवां चक्र है हृदय का चक्र, हार्ट का चक्र। हार्ट कहाँ पे होता है? हमारा लेफ्ट साइड में। तो दोनों हाथों को बॉडी के लेफ्ट साइड हृदय पे अपने हाथों को रखेंगे। वेरी गुड। नाइन्थ चक्र सोलर प्लेक्सिस। अब मैम ये नाम हमें थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा। अभी तक जो हमने 8 चक्र देखे, आंखें, कान, सर पे आगे पीछे, गले पे, हृदय पे, ये सारे तो मेरे बॉडी पार्ट थे। तो यहाँ पे मुझे समझ में आ गया अपने हाथों को कहाँ पे रखना है। पर क्या सोलर प्लेक्सस नाम का हमारा कोई बॉडी पार्ट होता है क्या? माइक ओपन करके बताइए, यस या नो। नो? आप माइक ओपन करके मुझे बता सकते हैं किसी के पास सोलर प्लेक्स नाम का बॉडी पार्ट है क्या? नो मैम, नो नो होता है। होता है? बॉडी पार्ट नहीं पूछा है मैंने, चक्र नहीं। बॉडी पार्ट हमारे पास। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम 10, 11, 12 को स्किप करेंगे, आएंगे सीधा 13 चक्र पे। 13 चक्र का नाम है हरा चक्र। क्या हरा चक्र नाम का कोई बॉडी पार्ट है क्या किसी के पास? नहीं है? यस या नो? माइक ओपन है आप सभी का। नो? हेलो जी नो मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। बोलिए विनीता जी। हाँ जी मैम, सोलर प्लेक्सस चक्र है हमारा, फिर ये पेट के ऊपर रखा जाता है दोनों हाथों को। बॉडी पार्ट यानी चक्र नहीं, बॉडी पार्ट है ये। हाँ जी, पार्ट चक्र जी, ये पेट के ऊपर रखा जाता है दोनों हाथों को। वो आपका चक्र है, इस नाम का कोई बॉडी पार्ट, जैसे हाथ हमारा बॉडी पार्ट है, सर हमारा बॉडी पार्ट है, वैसे सोलर प्लेक्स नाम का कोई बॉडी पार्ट है क्या? नो। नहीं मैम। हरा चक्र नाम का कोई बॉडी पार्ट है क्या? अच्छा, रूट चक्र नाम का कोई बॉडी पार्ट है क्या? नहीं है। नहीं है। तो मैम अब इनकी पोजीशन के लिए हम क्या करेंगे? अभी तक हमने जो देखे, इस आंखों पे, कानों पे, गले पे, सर पे, ये तो सारे मेरे बॉडी पार्ट थे, तो ये तो मुझे समझ में आ गया। अब ये जो नाम, अभी 3 नाम मैंने बोले, सोलर प्लेक्सस, हरा चक्र और रूट चक्र, सबसे पहले समझते हैं नाम कहाँ से आए हैं। तभी थोड़ी देर पहले मैंने 7 चक्रों की बात की थी जो हम सेकेंड लेवल से सीखेंगे। ये जो 3 चक्रों का नाम है ये वहां से लिया गया है। ये हमारे बॉडी पार्ट नहीं होते, बट जो हमारी बॉडी के मेन 7 चक्र होते हैं वहां से इन तीनों का नाम लिया गया है। तो चलिए इनकी पोजीशन को समझेंगे। पहले बात करते हैं हमारे 9th चक्र सोलर प्लेक्सिस। इसका इंग्लिश में नाम होता है सोलर प्लेक्सिस, हिंदी में इसका नाम है मणिपुर चक्र। इंग्लिश में सोलर प्लेक्सिस, हिंदी में मणिपुर चक्र। पैसों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मनी बोलते हैं। सेम उसी तरीके से हमारे इस चक्र का नाम मणिपुर चक्र। अच्छा, हाथों की पोजीशन क्या होगी? एक हाथ को अपनी नाभि पे रखिए, हमारा नेवल जो होता है, नाभि जो होती है वहां पे एक हाथ को रखिए, दूसरा हाथ नाभि के ऊपर। ये पोजीशन है आपके सोलर प्लेक्सस मणिपुर चक्र की। ओके, चलिए आएंगे 13 चक्र पे। एक बार पहले 13 चक्र को देख लेते हैं। 13 चक्र का नाम हरा चक्र। अच्छा, अब मैम हरा चक्र इंग्लिश नाम, इसका हिंदी नाम स्वादिष्ठान चक्र। इंग्लिश नाम हरा चक्र, हिंदी नाम स्वादिष्ठान चक्र। जब खाना अच्छा बनता था हम मम्मी को क्या बोलते थे? मम्मी खाना कैसा बना है? खाना स्वादिष्ट बना है। यस,
सेम उसी तरीके से इस चक्र का नाम है स्वादिष्ठान चक्र। हाथों को कैसे रखेंगे? एक हाथ को रखिए अपनी नाभि पे, दूसरा हाथ नाभि के नीचे, एक हाथ नाभि पे, दूसरा नाभि के नीचे। दोनों चक्रों की पोजीशन समझ में आई? मैंने एक हाथ, दोनों ही चक्रों में एक हाथ आपका नाभि पे रहेगा। जब मैं मणिपुर बोलूंगी तो दूसरा हाथ नाभि के ऊपर आ जाएगा, स्वादिष्ठान बोलूंगी तो दूसरा हाथ नाभि के नीचे चला जाएगा। क्लियर हुआ? वेरी गुड। 14 चक्र रूट चक्र, इंग्लिश नाम रूट चक्र, इसका हिंदी नाम मूलाधार चक्र। ध्यान से सुनिएगा, इंग्लिश नाम रूट चक्र, हिंदी नाम मूलाधार चक्र। मूलाधार नाम देखिए, दो शब्दों से बना हुआ है, मूल और आधार, यानी कि हमारी बॉडी का मूल आधार होता है, सेंटर पॉइंट, मेन पॉइंट होता है, रूट होता है हमारी बॉडी का। हमारी बॉडी का रूट कहाँ पे होता है? हमारे दोनों पैरों के बीच की जगह, जो हमारा एब्डोमेन रीजन होता है, जहाँ से एक शिशु का गर्भ होता है, दोनों जांघों के बीच में, वहां पे हमारा ये चक्र स्थित होता है, जिसका इंग्लिश में नाम है रूट चक्र, हिंदी नाम मूलाधार चक्र। तो दोनों हाथों को अपने पैरों के बीच में, जो हमारी जांघों के बीच की जगह हमारा एब्डोमेन होता है, यहाँ पे हम अपने हाथों को रखेंगे। क्लियर हुआ ये तीनों चक्र? मणिपुर, स्वादिष्ठान और रूट चक्र, मूलाधार चक्र। वेरी गुड। चलिए एक बार वापस से देखेंगे। 8वां चक्र हार्ट चक्र, दोनों हाथ हृदय पे। वेरी गुड। 9th चक्र सोलर प्लेक्सस, सोलर प्लेक्सस का दूसरा नाम मणिपुर चक्र। मणिपुर मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र। एक हाथ नाभि पे, दूसरा नाभि के ऊपर या नीचे? ऊपर। ऊपर। वेरी गुड। चलिए 10th चक्र हमारा लिवर, लिवर कहाँ पे होता है बॉडी के, लेफ्ट साइड या राइट साइड? राइट साइड। लेफ्ट राइट, सभी का राइट साइड है। वेरी गुड। तो लीवर होता है हमारा राइट साइड में, दोनों हाथों को बॉडी के राइट साइड में रखेंगे, लीवर। वेरी गुड। 11 फेफड़े, फेफड़े कहाँ पे होते हैं? चेस्ट के ऊपर, यहाँ पे बीच में, सेंटर में। तो यहाँ पे फेफड़ों पे अपने दोनों हाथों को रखेंगे। वेरी गुड। अच्छा, लीवर राइट साइड में होता है, तो पैनक्रियास कहाँ पे होता है? लेफ्ट साइड। तो बॉडी के लेफ्ट साइड दोनों हाथों को पैनक्रियास पे रखेंगे। 12वां नंबर का चक्र। वेरी गुड। 13 चक्र हरा चक्र, हरा चक्र की दूसरा नाम स्वादिष्ठान। मणिपुर चक्र। मणिपुर या स्वादिष्ठान? मणिपुर चक्र। मणिपुर है सोलर प्लेक्सस, सोलर प्लेक्सस का दूसरा नाम जाना मणिपुर। हरा चक्र का स्वादिष्ठान। एक हाथ नाभि पे, दूसरा नाभि के ऊपर या नीचे? 14 चक्र रूट चक्र, रूट चक्र का दूसरा नाम मूलाधार चक्र। हाथ की पोजीशन दोनों जांघों के बीच। वेरी गुड, बहुत सुंदर, याद रहेगा सभी को। वेरी गुड। 15 चक्र हमारे घुटने, दोनों हाथों को हमारे जो नीज है, घुटने हैं, वहां पे रखेंगे। 16 हमारे टखने, यानी कि एंकल्स, दोनों हाथों को अपनी एंकल्स पे रखेंगे। अच्छा, अब जब नीचे के चक्र आ जाते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पालती मार के बैठ जाइए ताकि आप आराम से अपने बॉडी पार्ट को टच कर सके। अगर पालती नहीं मार पाते, मान लीजिए मैं चेयर पे बैठ के अगर अपनी साधना कर रही हूँ, मैं अपने पैरों को फोल्ड नहीं कर सकती, तो या तो आप झुक के अपने नीचे के चक्र को छू सकते हैं। मान लीजिए झुकना भी पॉसिबल नहीं है, कमर में कोई समस्या है, तो जिन चक्रों पे आप अपने हाथों को नहीं रख सकते, वहां पे अपने दोनों हाथों को जोड़ के बैठ जाइए। पर बॉडी को तकलीफ नहीं देना है, जबरदस्ती खींचा खाची बॉडी पे नहीं करनी है। ओके, चलिए 16 नंबर का चक्र हमारे एंकल्स, दोनों हाथों को टखनों पर, एंकल्स पे रखेंगे। 17 फीट सोल्स, यानी कि पैरों के तलवे, दोनों हाथों को पैरों के तलवों पर एकदम आराम से। वेरी गुड। चलिए देखिए, हमने शुरुआत करी थी आंखों से, आ गए पैरों के तलवों तक। कहने का मतलब हमने अपने पूरे शरीर को कवर कर लिया ऊपर से लेके नीचे तक, बट ये तो हमने सिर्फ आगे की साइड से किया। हमारी पीछे की बॉडी क्या बोलेगी, मुझे भी हीलिंग चाहिए। क्या किसी को कमर का दर्द चलेगा क्या? नहीं चलेगा, तो पीछे भी हीलिंग करनी पड़ेगी। तो आखिरी के जो आपके 7 चक्र है,
ये बैक ऑफ द बॉडी के होते हैं, पीछे से होते हैं। बट इनको शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात का हम ध्यान रखेंगे। हाथ चक्रों पे आगे हाथ रखना तो बड़ा ही आसान होता है, बट पीछे करने पे हाथ उल्टा पड़ता है। यस, तो हो सकता है कोई इंसान बड़े आराम से पीछे हाथ रख ले, हो सकता है किसी के हाथों में तकलीफ हो तो हाथ पीछे नहीं जाते। तो हमें अपने हाथों पे जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, खींचा खाची तनाव हमें नहीं डालना है, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, मेडिटेशन करने वाले हैं। मेडिटेशन का सबसे प्रथम नियम क्या बोलता है, आपका शरीर एकदम कंफर्टेबल होना चाहिए। तो आप चाहे खड़ा रह के, बैठ के, लेट के, कहीं पे सोफे पे, बिस्तर पे, चेयर पे, जहां पे आपको अच्छा लगता है वहां पे बैठ के आप कर सकते हैं। बैठना अच्छा नहीं लगता, लेट के भी कर सकते हैं, बट शरीर को एकदम कंफर्टेबल रखना है। चलिए, मैंने आप सभी से बोला कि आप सभी को मेरे साथ 2 मिनट मेडिटेशन करना है। हम सभी कर सकते हैं, बड़ा ही आसान है, सभी जने कर सकते हैं। अब मैंने आपको बोला आपको मेरे साथ 2 मिनट मेडिटेशन करना है, एक टांग पे खड़ा होके। आप कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो मेडिटेशन का पहला नियम क्या बोलता है, शरीर एकदम कंफर्टेबल होना चाहिए, जहां पे आपको एकदम रिलैक्स लगे। जमीन पे बैठना है, बिस्तर पे, सोफे पे, चेयर पे। मैम बैठना अच्छा नहीं लगता, दीवार का सहारा ले सकती हूँ, बिल्कुल ले सकते हैं। मैम बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेट के कर सकती हूँ, बिल्कुल लेट के भी कर सकते हैं। पर शरीर को एकदम कंफर्टेबल रखना है, वरना ऑलरेडी आपका ध्यान मेडिटेशन में नहीं लगेगा। ध्यान सारा कहाँ चला जाएगा, मुझे तो दर्द हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, फिर ध्यान मेडिटेशन पे नहीं लगता। तो अगर पीछे के चक्रों पे आपका हाथ नहीं पहुंचता है तो उन्हीं चक्रों पे आप हाथ आगे भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे चक्र बहुत बड़े होते हैं, पूरी बॉडी को 360 डिग्री में कवर करते हैं। आगे भी वही चक्र है, पीछे भी वही है, साइड में भी वही चक्र है। तो अगर आपका हाथ पीछे नहीं जाता तो आप हाथों को आगे भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, पर हाथों पे खेचा खाची जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। चलिए, 18 नंबर का चक्र है हमारे शोल्डर्स। तो दोनों हाथों को आगे से क्रॉस करके शोल्डर पे रखेंगे। वेरी गुड। 9th चक्र गले पे पीछे से, अपने हाथों को गले पे पीछे से रखेंगे। अगर पीछे हाथ नहीं जाता तो गले पे आप आगे भी हाथों को रख सकते हैं। 20 चक्र बैक ऑफ हार्ट चक्र, दोनों हाथ हृदय पे पीछे से। अगर पीछे हाथ जाता है तो पीछे ले जाइए, बट हाथों को उल्टा नहीं रखना है। आपके पाम जो होंगे वो शरीर से चिपके हुए रहेंगे। अगर वैसा हाथ जाता है तो वैसे रख लीजिए, नहीं जाता तो हाथों को आगे रख लीजिए। मैं हाथों को आगे रखने वाली हूँ। वेरी गुड। 21 बैक ऑफ सोलर प्लेक्सिस। सोलर प्लेक्सिस का दूसरा नाम मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र। वेरी गुड। अच्छा, हाथों की पोजीशन, एक हाथ नाभि पे, दूसरा नाभि के ऊपर या नीचे? ऊपर ऊपर। वेरी गुड। आगे की ओर, पीछे की ओर? पीछे की ओर। पीछे की ओर। और अगर पीछे हाथ नहीं जाएगा तो आगे की ओर। वेरी गुड। 22 हमारी किडनीज। किडनीज यानी कि गुर्दे। किडनी कहाँ पे होती है, पेट के पिछले भाग में, दोनों साइड में। तो यहाँ पे किडनीज को दोनों पेट के पीछे की ओर हाथों को रख लीजिए। वेरी गुड। 23 बैक ऑफ हरा चक्र। हरा चक्र का दूसरा नाम स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान। एक हाथ नाभि पे, दूसरा नाभि के ऊपर है, नीचे? आगे की ओर, पीछे की ओर? पीछे की ओर। और पीछे हाथ नहीं जाएगा तो हाथों को खेचूंगी क्या? नहीं, आगे आगे की ओर। वेरी गुड। 24 आखिरी हमारा रूट चक्र। रूट चक्र का दूसरा नाम मूलाधार चक्र। हाथों की पोजीशन दोनों जांघों के बीच में। आगे की ओर, पीछे की ओर? पीछे। और पीछे हाथ नहीं जाएगा तो आगे। बहुत सुंदर। याद रहेगा सभी को, जिनको याद ऑलरेडी हो चुका है अपने आप के लिए ताली बजा लीजिए कि मैंने आधी क्रिया तो ऑलरेडी कर ली है। वेरी गुड। ये थे हमारे 24 चक्र, एकदम इजी है, एबीसीडी की तरह है ये हमारे 24 चक्र। ध्यान दीजिए, जब हम बचपन में स्कूल गए थे एबीसीडी सीखी थी पहले, या डायरेक्ट सेंटेंस बनाना सीख लिया था? पहले एबीसीडी सीखी, एबीसीडी से शब्द बनाना सीखा, शब्द से हमने सेंटेंसेस बनाने सीखे। हम भी वही करेंगे, आज हमें सिर्फ एबीसीडी को सीखना है।
तो हमने अपने 24 चक्र को कवर कर दिया। अच्छा, स्कूल जाते थे, स्कूल में एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया जो हमारी टीचर रोज हमसे करवाती थी, जिससे हमें सबसे ज्यादा डर लगता था, क्या होता था, कोई बता सकता है? यस, वेरी गुड, हमारा होमवर्क। होमवर्क सभी जने करके जाते थे क्या स्कूल में? करते थे। तो चलिए, आज भी स्कूल में एक छोटा सा होमवर्क मैं आप सभी को देना चाहूंगी। आज आपका छोटा सा होमवर्क ये रहेगा, अभी जो मैंने आपको 24 चक्र सिखाया, ये पूरा चार्ट आपके नोट्स में भी दिया गया। आज मैं फिर से आपके ग्रुप में पीडीएफ भी डालूंगी। इन 24 चक्रों को मंडे की क्लास से पहले याद करके आना। इतना छोटा सा होमवर्क हम कर सकते हैं, इजी है क्या? सभी को याद हो जाएगा? वेरी गुड। चलिए, किसी के मन में ऐसा आ रहा है, मैम आपने तो बोला था पहली क्लास मस्ती के लिए, फिर होमवर्क क्यों मिला? ऐसा है क्या? कोशिश करनी है, याद हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं हो पाता कोई बात नहीं, मैं आपको मंडे से क्लास में ही याद करवाऊंगी, बट अगर हो जाएगा तो और भी ज्यादा आपको सेशन में मजा आएगा। तो कोशिश कीजिए, याद हो जाता अच्छी बात है, नहीं होता तो भी कोई टेंशन हमें नहीं लेनी है। रेकी सीखने आए हैं, टेंशन जरा भी, टेंशन को नाम तो जगह ही नहीं देनी। ओके, चलिए। अच्छा, किसी के मन में ऐसा आ रहा है क्या, मैम 24 चक्र इतने सारे चक्र है, कैसे याद करेंगे? थोड़ा हार्ड हो सकता है याद करना, किसी को लग रहा है क्या? चलिए, अगर किसी को लग भी रहा है तो मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला सिखा देती हूँ, जिससे बड़ी ही इजीली आप इसको याद कर पाएंगे। बचपन में हमने मैथ्स में भी बहुत सारे फॉर्मूले सीखे हैं, आज रेकी का भी हम एक फॉर्मूला सीख लेते हैं 24 चक्र को याद करने का। और वो फॉर्मूला क्या है? 7 + 7 + 3 + 7। क्या है फॉर्मूला? 7 + 7 + 3 + 7। चलिए सभी जने जोड़ लगाइए, कितना होता है 7 + 7 + 3 + 7? 24। 24 सभी का 24 आ रहा है क्या, या किसी का 22, 23, 25 ऐसा हो रहा है? 24। वेरी गुड। हमारे पास याद करने के लिए कितने चक्र है? 24। तो फॉर्मूला बन गया 24 चक्र को याद करने का, 7 7 3 + 7। वेरी गुड। पर कविता जी का मेरे पास में सवाल आया, कविता जी ने मुझसे पूछा, मैम फॉर्मूला तो सीख लिया पर इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक भी समझना पड़ेगा। चलिए, लॉजिक को भी हम जान लेते हैं। अभी यहाँ पे मैं छोटी सी ड्राइंग करूंगी, आप सभी को मानना है ये हमारा शरीर है। कोई भी ड्राइंग देख के हंसेगा नहीं, हमें सिर्फ विजुलाइज करना है कि ये हमारा शरीर है। ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने शरीर के 4 भाग कर दिए। पहला भाग किया सर से गर्दन का, दूसरा भाग कर दिया गर्दन से कमर तक का, तीसरा भाग कर दिया कमर से लेके पैरों के तलवों तक का, और आखिरी का भाग कर दिया पीछे के हिस्से का। और यही आपका फॉर्मूला है 24 चक्र को याद करने का, 7 7 3 and 7। ध्यान दीजिए, आपके शरीर के जो पहले 7 चक्र, अभी जो 24 चक्र हमने सीखे, इसमें जो पहले 7 चक्र होते हैं वो होते हैं सर से लेके गर्दन तक के। अगले जो 24 होते हैं, अगले जो 7 होते हैं वो होते हैं गर्दन से लेके कमर तक के। अगले जो 3 होते हैं वो होते हैं कमर से लेके पैरों के तलवों तक के। और आखिरी के जो 7 चक्र होते हैं वो होते हैं बैक ऑफ दी बॉडी के। चलिए चेक कीजिए, सभी जने चेक कीजिए, मैम ने सही बताया कुछ गलत बताया हम चेक करेंगे। मैंने आपको बोला पहले 7 चक्र है सर से गर्दन, चेक कीजिए, आंखें, मस्तिष्क, कान, हमारे सर पे आगे पीछे, सर पे पीछे, गले पे आगे पीछे, गले पे आगे। पहले 7 चक्र करेक्ट हो गए क्या? सर से गर्दन करेक्ट है तो मुझे थम्स अप करके बता दीजिए कि मैम ने सही बताया है। वेरी गुड। मैंने आपको बोला अगले 7 है गर्दन से कमर, चेक कीजिए 8 से 14 गर्दन से कमर है क्या? हमारा हृदय चक्र, मणिपुर, लीवर, फेफड़े, पैनक्रियास, स्वादिष्ठान एंड मूलाधार। अगेन करेक्ट हो गए अगले 7 चक्र। वेरी गुड। अगले 3 मैंने आपको बोला है कमर से पैरों के तलवे, 15 नंबर घुटने, 16 टखने, 17 पैरों के तलवे, ये भी सही हो गया। वेरी गुड। और आखिरी के साथ मैंने बोला बैक ऑफ द बॉडी के, चेक कीजिए, शोल्डर, गले पे पीछे से, हृदय पे पीछे से, मणिपुर, किडनी, स्वादिष्ठान एंड मूलाधार पीछे की ओर से। तो इजी हो गया 24 चक्र को याद करना। क्या फॉर्मूला बना? 7 7 3 7। पहले 7 चक्र सर से गर्दन, अगले 7 गर्दन से कमर, अगले 3 कमर से पैरों के तलवे, और आखिरी के 7 बैक ऑफ द बॉडी के।
अब इजी हो गया सभी के लिए 24 चक्र याद करना। अब सभी जने आसानी से कर पाएंगे। मंडे की क्लास में अगर मैं आपका छोटा सा टेस्ट लूं 24 चक्र के ऊपर, तो सभी जने याद करके आएंगे क्या? वेरी गुड। अच्छा मैम, आपको कैसे पता पड़ेगा मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट किया या नहीं किया? यस, एवरी डे ग्रुप में आपकी अटेंडेंस ली जाती है। मेरे पास यहाँ पे एक रजिस्टर बना हुआ है जहाँ पे सभी के नाम लिखे हुए हैं, और आपके डेली जैसे स्कूल में अटेंडेंस ली जाती थी वैसे स्टाफ भी आपकी डेली की अटेंडेंस लेता है। अटेंडेंस के पास में एक कॉलम बनता है होमवर्क का। अब जैसे ही आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाए, आपको 24 चक्र याद हो जाए, आपको ग्रुप पे मुझे मैसेज करना है मैम होमवर्क डन। जैसे ही आपका मैसेज आ जाएगा हम मार्क कर देंगे कि इस मेंबर ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, तो मेरे पास पूरी लिस्ट तैयार हो जाएगी। फिर जिनके आगे टिक लगा हुआ नहीं होगा मतलब कि उन्होंने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। फिर जो होमवर्क नहीं कंप्लीट करेंगे उनके लिए हम क्या करेंगे? छोटी सी पनिशमेंट रखेंगे अगली क्लास में। ओके, सबसे पहला सवाल मैं उनसे पूछूंगी जो अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करके आएंगे। ओके, तो सभी जने कोशिश कीजिए अपना होमवर्क आप जरूर कंप्लीट करके आइए। होमवर्क करने से आपको आगे के सेशन में और भी मजा आता जाएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? अभी तक जो भी हमने कवर किया अपने 24 चक्र का फॉर्मूला समझ में आ? वेरी गुड मैम, हमने 24 चक्र की जानकारी ले ही ली, तो थोड़ा सा मेडिटेशन भी करके देखें। 24 चक्र पे मेडिटेशन करना है, सभी जने तैयार है? तो चलिए आज हम अपनी फर्स्ट लेवल की साधना भी करके देखते हैं। ये जो 24 चक्र अभी मैंने आपको सिखाए, इन्हीं पे ही हम हीलिंग करने वाले हैं। हीलिंग करते समय हम 3 एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। वो 3 एनर्जी कौन सी है? अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन एंड मेडिटेशन। इन तीनों एनर्जी को आप कंबाइन करके अपनी फर्स्ट लेवल की साधना करेंगे। अगर मैं सिर्फ डेली अफर्मेशन का इस्तेमाल करती हूँ तो मुझे 30% एनर्जी मिलती है। अगर मैं सिर्फ डेली विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करती हूँ तो मुझे और 30% एनर्जी मिलती है। अगर मैं सिर्फ डेली मेडिटेशन करती हूँ तो मुझे 40% एनर्जी मिलती है। पर मैम अब हम रेकी सीख रहे हैं, हमें 30-40% एनर्जी नहीं चाहिए, मुझे तो 100% एनर्जी चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया? फर्स्ट लेवल की साधना में इन तीनों शक्तियों को साथ में जोड़ दिया। अफर्मेशन यानी कि पॉजिटिव बोलना, विजुअलाइजेशन यानी कि पॉजिटिव सोचना, और मेडिटेशन यानी कि ध्यान करना। तो जो आपको मैंने 24 चक्र का ऑडियो दिया था ग्रुप में, ध्यान दीजिए, उसमें भावना मैम की आवाज में अफर्मेशन चल रही है। आपको पहले बताया जाएगा अपने चक्रों पे हाथ रखिए और अफर्मेशन बोली जा रही है। तो ये क्या हो रहा है? मैम अफर्मेशन बोल रहे हैं, उसको आपको सिर्फ सुनना है, वापस दोबारा दोहराना नहीं है। उसको आपको सिर्फ मन ही मन में सुनना है और कल्पना करनी है जैसा मैम बोल रहे हैं वो एक्चुअली मेरे साथ में हो रहा है। तो हमने क्या किया? अफर्मेशन मैम बोल रही है, वो एनर्जी मुझे मिल रही है, साथ ही साथ में मैं कल्पना भी कर रही हूँ तो मुझे विजुअलाइजेशन की भी एनर्जी मिल रही है, और हम ध्यान भी कर रहे हैं, मेडिटेशन भी कर रहे हैं, तो मेडिटेशन की भी एनर्जी मुझे मिल गई। तो तीनों शक्तियों की ऊर्जा एक साथ में मुझे मिलने लगेगी। यस, इसलिए ये आपकी फर्स्ट लेवल की साधना बहुत ही पावरफुल है। तो चलिए हम सभी भी थोड़ा सा प्रैक्टिकली उसे महसूस करते हैं, फील करते हैं। ओके, सभी जने कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। हम अपनी साधना की ओर आगे बढ़ेंगे। जो आपकी सबसे कंफर्टेबल मुद्रा है, लेटना है लेट जाइए, बट उसी कंडीशन पे कि झपकी ना लगे। अगर इतनी अश्योरेंस है तो आप लेट के साधना कर लीजिए, नहीं तो बैक पे सपोर्ट ले लीजिए, सोफे का सहारा, चेयर का सहारा, दीवार का सहारा। जमीन पे बैठना चाहते हैं जमीन पे बैठ जाइए, पर एक आसन लगा लेना, सीधा जमीन पर मत बैठिएगा। जो आपकी सबसे कंफर्टेबल पोजीशन है उसमें बैठ जाइए। हेडफोन्स ईयरफोन्स है तो उसे लगा लीजिए, नहीं है तो एक शांत कमरे में बैठ जाइए जहाँ अगला आधा घंटा कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। अपने दोनों हाथों को जोड़ लीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। जिस गुरु जिस परमात्मा को आप मानते हो उनका स्मरण कीजिए। जिस मंत्र पे आपको श्रद्धा है उसे 9 बार 11 बार बोलिए। मैं जैन हूँ इसलिए मैं नमोकार मंत्र बोलती हूँ। आपको जो मंत्र अच्छा लगता है आप उसे 9 बार 11 बार बोल सकते हैं। एक लंबी गहरी सांस लेंगे ओम के उच्चारण के लिए। सांस लीजिए, ओम,
मेरे साथ आप भी दोहराइए। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे ओम के उच्चारण के लिए। सांस लीजिए, ओ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को जोड़कर हम रेकी की प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएंगे। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है कि आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। इसलिए आज का दिन मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वोत्तम दिन है, सर्वोत्तम दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, प्यार, आदर, सम्मान, खुशियाँ, सफलता, उपलब्धियाँ, खुशियाँ, सफलता, उपलब्धियाँ, आत्मविश्वास से भरा हुआ सर्वश्रेष्ठ दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। हे भगवान, आपका धन्यवाद है कि मेरे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शक्ति है, असीम शांति है। हे भगवान, आपका धन्यवाद है कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है। हम विचार, वाणी व व्यवहार से, हम विचार, वाणी व व्यवहार से सकारात्मक है, सकारात्मक है, सकारात्मक है। भगवान, आपकी कृपा से मेरा घर सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। इतनी कृपा भगवान बनाए रखना, इतनी कृपा भगवान बनाए रखना। जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना, जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना। बहके जीवन हर किसी का, बहके जीवन हर किसी का इस जग में मेरे कारण। ऐसी कृपा प्रभु सदा बनाए रखना, सदा बनाए रखना, सदा बनाए रखना। भगवान, आपकी कृपा से मेरे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, जगह, धन, वातावरण, जन्म कुंडली और नवग्रह सब मेरे अनुकूल है, सब मेरे अनुकूल है, सब मेरे अनुकूल है। भगवान ने मेरी जन्म कुंडली में सातों सुख लिख के दिए हैं, सातों सुख लिख के दिए हैं, सातों सुख लिख के दिए हैं। मैं सप्त सितारा जीवन जी रही हूँ, जी रही हूँ, जी रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब अपन डॉक्टर मिका उसे के 5 प्रिंसिपल को याद करेंगे। केवल आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूँगी, केवल आज के दिन मैं चिंता नहीं करूँगी, केवल आज के दिन मैं अपना कार्य ईमानदारी से करूँगी, केवल आज हर पल मैं कुदरत कृपा का आभार मानूंगी और सब स्वीकार करूँगी। केवल आज के दिन में हर जीव को प्रेम व आदर का भाव रखूँगी। अब अपने को रेकी को कॉल करना है कि आप जिस परमात्मा, जिस भगवान को, जिस ईश्वर पे आपकी श्रद्धा है, आप उनको बुलाइए कि हे भगवान, आप यहाँ पे आइए, आपकी दिव्य ऊर्जा मुझे दीजिए ताकि मैं अपने आप का कल्याण कर सकूँ। यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी मेरे पास आ रही है और मुझे पॉजिटिव कर रही है। मेरे माता पिता, आप यहाँ पे आइए, आपका आशीर्वाद मुझे दीजिए ताकि मैं अपने आप का कल्याण कर सकूँ। मेरे रेकी गुरु, जो आपके रेकी गुरु है, उनका नाम लीजिए। मेरे रेकी गुरु, आप यहाँ पे आइए, आपका दिव्य आशीर्वाद हमें दीजिए ताकि मैं अपने आप का कल्याण कर सकूँ। अब अपना स्वयं का नाम लीजिए। मैं खुद यहाँ पे हूँ और रेकी की दिव्य ऊर्जा अच्छे से ग्रहण कर रही हूँ, इसलिए अपने मन का, अपने शरीर का व अपने आत्मा का कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब अपने दोनों हाथों को रख दीजिए। जिस मंत्र पे आपकी श्रद्धा है, जिस भगवान पे आपकी श्रद्धा है, उनको याद कीजिए। वो मंत्र को आप बोलिए और अपने दोनों हाथों को रख दीजिए। पहला चक्र, दोनों हाथ अपनी आंखों पे लगाएं। यूनिवर्स से वाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरी आंखों में आ गई है। मेरी आंखें स्वस्थ है और दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही है। मेरी आंखों की रोशनी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है।
और मैं पूरी तरह से स्वस्थ स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही हूँ। मेरी आंखें दिन प्रतिदिन अच्छे लोगों को, अच्छी चीज़ों को देख रही है। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दूसरा चक्र, दोनों हाथ अपने मस्तिष्क पे लगाएं। यूनिवर्स से वाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे मस्तिष्क में आ गई है। मेरा मस्तिष्क, मेरा आज्ञा चक्र पूरी तरह से हील हो गया है, दिव्य शक्ति से भर गया है। मेरे आज्ञा चक्र की सारी निगेटिव एनर्जी, निगेटिव वाइब्रेशन और ब्लॉकेज निकल गए हैं, निकल गए हैं, निकल गए हैं। और वो खाली जगह पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर गई है, भर गई है, भर गई है। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। दिन प्रतिदिन मैं और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तीसरा चक्र, दोनों हाथ अपने कानों पे लगाएं। यूनिवर्स से वाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे कानों तक आ गई है। मेरे कान की सारी निगेटिव एनर्जी, निगेटिव वाइब्रेशन और ब्लॉकेज निकल गए हैं, निकल गए हैं, निकल गए हैं। मेरे कानों की सुनने की शक्ति दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही है। मेरे कानों में अच्छी वाइब्रेशन, अच्छे थॉट्स, अच्छी चीज़ें ही मुझे सुनाई दे रही है। मेरे कान स्वस्थ होने से मैं दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं खुश हूँ, स्वस्थ हूँ और आनंदित हूँ। चौथा चक्र, दोनों हाथ अपने मस्तिष्क के एक आगे और पीछे लगाएं। यूनिवर्स से वाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे आज्ञा चक्र में आ गई है। मेरा आज्ञा चक्र पूरी तरह से हील हो गया है, दिव्य शक्ति से भर गया है। मेरा आज्ञा चक्र आगे से और पीछे से दोनों तरह से बहुत अच्छे से हील हो गया है। मेरे सारे ब्लॉकेज, सारी निगेटिव एनर्जी, सारी निगेटिव थॉट्स निकल गए हैं, निकल गए हैं, निकल गए हैं। और वो खाली जगह पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर गई है, भर गई है, भर गई है। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। पांचवा चक्र, दोनों हाथ अपने मस्तिष्क के पीछे लगाएं। यूनिवर्स से वाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे आज्ञा चक्र में आ गया है। मेरा आज्ञा चक्र, मेरा थर्ड आई चक्र पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है, दिव्य शक्ति से भर गया है।
पूरी तरह से हील हो गया है। दिन प्रतिदिन मैं और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही हूँ। मेरी निगेटिव एनर्जी, निगेटिव वाइब्रेशन और ब्लॉकेज निकल गए हैं, निकल गए हैं, निकल गए हैं और वो खाली जगह पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर गई है, भर गई है, भर गई है। यूनिवर्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि नमन, आपका कोटि कोटि नमन, आपका कोटि कोटि नमन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरा आज्ञा चक्र पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है। छठवां चक्र, दोनों हाथ गले के आगे और पीछे लगाएं। मेरा गला, मेरा विशुद्धि चक्र, मेरा थ्रॉट चक्र पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है। आगे से और पीछे से दिव्य शक्ति से भर गया है। मेरा विशुद्धि चक्र स्वस्थ होने से मैं लाइट ब्लू कलर की एनर्जी को बहुत अच्छे से फील कर पा रही हूँ, बहुत अच्छे से महसूस कर पा रही हूँ। मेरा वाणी का ओज, मेरी वाणी दिन प्रतिदिन और अच्छी और स्वस्थ और अच्छी होती जा रही है। मैं दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही हूँ। मेरा विशुद्धि चक्र स्वस्थ होने से मैं खुश हूँ, आनंदित हूँ और दिन प्रतिदिन और खुश और खुश और खुश होती जा रही हूँ। यूनिवर्स, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सातवां चक्र, दोनों हाथ आगे गले की तरफ लगाएं। यूनिवर्स से व्हाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे विशुद्धि चक्र में आ गई है। मेरा विशुद्धि चक्र दिव्य शक्ति से भर गया है। मेरा विशुद्धि चक्र बहुत अच्छे से हील हो गया है। मेरा विशुद्धि चक्र हील होने से, दिव्य शक्ति से भरने से वहाँ की सारी निगेटिव एनर्जी, निगेटिव वाइब्रेशन और ब्लॉकेज निकल गए हैं, निकल गए हैं, निकल गए हैं और वो खाली जगह पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर गई है, भर गई है, भर गई है। यूनिवर्स, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आठवां चक्र, दोनों हाथ हार्ट चक्र, हृदय पे दोनों हाथ रखें। यूनिवर्स से व्हाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे हार्ट चक्र में आ गई है। मेरा हार्ट चक्र दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होता जा रहा है। मेरा हार्ट चक्र स्वस्थ होने से मैं ग्रीन कलर की एनर्जी को बहुत अच्छे से फील कर पा रही हूँ, बहुत अच्छे से महसूस कर पा रही हूँ। मेरे हार्ट संबंधी जो भी ब्लॉकेज है, जो भी निगेटिव एनर्जी है, जो भी निगेटिव वाइब्रेशन है, वो सब निकल गई है, निकल गई है, निकल गई है और वो खाली जगह पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर गई है, भर गई है, भर गई है। यूनिवर्स, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नौवां चक्र, मणिपुरा पे अपने दोनों हाथ रखें। अपने हार्ट चक्र से 4 इंच नीचे या 5 इंच नीचे हाथ को रखें। मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस। यूनिवर्स से व्हाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे मणिपुर चक्र में आ गई है। मेरा मणिपुर चक्र हील होने से, दिव्य शक्ति से भरने से वहाँ पेट संबंधी जो भी मेरी निगेटिव वाइब्रेशन, निगेटिव एनर्जी, निगेटिव थॉट्स हैं, वो सब
ब्लॉकेज वो सब निकल गए हैं, निकल गए हैं, निकल गए हैं। और वो खाली जगह पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर गई है, भर गई है, भर गई है। मेरा मणिपुर चक्र स्वस्थ होने से मैं येलो कलर की एनर्जी को, पीली कलर की एनर्जी को बहुत अच्छे से फील कर पा रही हूँ, दिव्य शक्ति से भर पा रही हूँ। मेरा मणिपुर चक्र दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होता जा रहा है। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 10वां चक्र लीवर पे दोनों हाथ रखें अपने पेट से राइट साइड की तरफ, दाहिने साइड की तरफ दोनों हाथों पर रखें। यूनिवर्स से वाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे लीवर तक आ गई है। मेरे लीवर के सारे फंक्शन बहुत अच्छे से हील हो गए हैं, बहुत अच्छे से हील हो गए हैं, दिव्य शक्ति से भर गया है। मेरा लीवर बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहा है। मेरा लीवर स्वस्थ होने से वहाँ की सारी निगेटिव एनर्जी, निगेटिव वाइब्रेशन और ब्लॉकेज निकल गए हैं, निकल गए हैं, निकल गए हैं। और वो खाली जगह पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर गई है, भर गई है, भर गई है। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 11वां चक्र दोनों हाथ अपने फेफड़ों के ऊपर रखें। यूनिवर्स से वाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे फेफड़ों में आ गई है। मेरे फेफड़े बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं। मेरे फेफड़े दिव्य शक्ति से भर गए हैं। मेरे फेफड़ों की सारी ब्लॉकेज, सारी निगेटिव एनर्जी, सारी निगेटिव वाइब्रेशन निकल गई है, निकल गई है, निकल गई है। और वो खाली जगह पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर गई है, भर गई है, भर गई है। मैं पूरी तरह से स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही हूँ। मेरे फेफड़े बहुत अच्छे से हील हो गए हैं, दिव्य शक्ति से भर गए हैं। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही हूँ। 12वां चक्र दोनों हाथ अपने स्प्लीन और पैनक्रियाज पे रखें, जो कि पेट के बाएं हिस्से में होता है। लेफ्ट साइड में यूनिवर्स से वाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे लीवर तक आ गई है। मेरे लीवर बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं। मेरे लीवर बहुत अच्छे से कार्य कर रही है। मेरा लीवर दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होता जा रहा है। मेरे लीवर की सारी निगेटिव एनर्जी, निगेटिव वाइब्रेशन, ब्लॉकेज निकल गए हैं, निकल गए हैं, निकल गए हैं। और वो खाली जगह पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर गई है, भर गई है, भर गई है। मैं दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही हूँ। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरा लीवर पूरी तरह से स्वस्थ है, पूरी तरह से स्वस्थ है, पूरी तरह से स्वस्थ है। चक्र स्वाधिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र उस पे रखें, या हारा चक्र भी इसको बोलते हैं, जो कि नाभि से 3 इंच नीचे होता है। यूनिवर्स से वाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे आज्ञा चक्र में,
मेरे आज्ञा चक्र से होती हुई मेरे विशुद्धि चक्र में, मेरी विशुद्धि चक्र से होती हुई मेरे हार्ट चक्र में, मेरे हार्ट चक्र से होती हुई मेरे मणिपुर चक्र में, मेरी मणिपुर चक्र से होती हुई मेरे स्वादिष्टान चक्र में आ गई है। मेरा स्वादिष्टान चक्र बहुत अच्छे से हील हो गया है, दिव्य शक्ति से भर गया है। मेरा स्वादिष्टान चक्र स्वस्थ होने से मैं ऑरेंज कलर की एनर्जी को बहुत अच्छे से फील कर पा रही हूँ, दिव्य शक्ति से भर पा रही हूँ। मेरा स्वादिष्टान चक्र दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होता जा रहा है। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। थैंक यू, थैंक यू। 14वां चक्र, अपना रूट चक्र बिल्कुल स्पाइन के एंड में आगे की तरफ दोनों हाथ रखें। यूनिवर्स से व्हाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे मूलाधार चक्र में आ गई है। मेरे सातों चक्र दिव्य शक्ति से भर गए हैं। मेरे सातों चक्र बहुत अच्छे से हील हो गए हैं। मैं व्हाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी को मेरे सातों चक्रों में बहुत अच्छे से फील कर पा रही हूँ, बहुत अच्छे से महसूस कर पा रही हूँ। मेरे रूट चक्र, मेरा मूलाधार चक्र पूरी तरह से हील हो गया है, दिव्य शक्ति से भर गया है। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरी पूरी बॉडी, पूरा शरीर दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होता जा रहा है। 15वां चक्र, दोनों घुटनों पे दोनों हाथ को रखें। यूनिवर्स से व्हाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे घुटनों तक आ रही है। मेरे घुटने पूरी तरह से स्वस्थ है और दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होते जा रहे हैं। मेरे घुटने स्वस्थ होने से मैं बहुत अच्छे से भाग पा रही हूँ, मैं बहुत अच्छे से चल पा रही हूँ, मैं बहुत अच्छे से अपने सारे कार्य कर पा रही हूँ। मेरी घुटनों की शक्ति दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिव्य शक्ति का अंश हूँ, मैं दिव्य शक्ति का अंश हूँ, मैं दिव्य शक्ति का अंश हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 16वां चक्र, दोनों एंकल्स जो आपके टखने हैं पैर के, उन पे दोनों हाथ रखें। यूनिवर्स से व्हाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे एंकल्स तक आ गई है, मेरे पैरों के टखनों तक आ गई है। मेरे पैर, मेरे घुटने पूरी तरह से हील हो गए हैं, दिव्य शक्ति से भर गया है। मैं दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही हूँ। मैं दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही हूँ। मैं बहुत अच्छे से भाग पा रही हूँ, बहुत अच्छे से दौड़ पा रही हूँ, बहुत अच्छे से नाच पा रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। यूनिवर्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। हे भगवान, आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपनी एनर्जी को, अपने वाइब्रेशन को महसूस कीजिए, फील कीजिए। 15वां चक्र, दोनों हाथ पैरों के तलवों में लगाएं।
यूनिवर्स में वाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे पैरों तक आ गई है। मेरी पूरी बॉडी, मेरा पूरा ऑरा, मेरा पूरा शरीर दिव्य शक्ति से भर गया है। मैं पूरी तरह से हील हो गई हूँ, पूरी तरह से हील हो गई हूँ, पूरी तरह से हील हो गई हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 18वां चक्र, दोनों हाथ अपने शोल्डर पे रखें, एक दूसरे को क्रॉस करते हुए। यूनिवर्स से वाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे शोल्डर तक आ गई है। मेरी शोल्डर पूरी तरह से स्वस्थ है। मेरी शोल्डर की सारी निगेटिव एनर्जी, निगेटिव वाइब्रेशन और ब्लॉकेज निकल गए हैं, निकल गए हैं, निकल गए हैं और वो खाली जगह पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर गई है, भर गई है, भर गई है। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। मेरे शोल्डर्स पूरी तरह से हील हो गया है, पूरी तरह से हील हो गया है, पूरी तरह से हील हो गया है। दिव्य शक्ति से भर गया है, दिव्य शक्ति से भर गया है, दिव्य शक्ति से भर गया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चक्र, दोनों हाथ अपने गले के पीछे साइड में थोड़ा पीठ की तरफ लेके जाएं। अगर आप पीछे हाथ नहीं कर पाते हैं तो आप हाथों को आगे भी रख सकते हैं। बाकी के सारे चक्र आगे हाथ रख के भी आप कर सकते हैं। यूनिवर्स से वाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे विशुद्धि चक्र में आ गई है। मेरा विशुद्धि चक्र दिव्य शक्ति से भर गया है। मेरा विशुद्धि चक्र आगे से और पीछे से दोनों तरह से हील हो गया है। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। दिन प्रतिदिन मेरी खुशियाँ, मेरा आनंद बढ़ता ही जा रहा है। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चक्र, हार्ट चक्र हृदय पे बैक साइड से, पीछे साइड से रखें। यूनिवर्स से वाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे हार्ट चक्र में आ गई है। मेरा हार्ट चक्र आगे से और पीछे से दिव्य शक्ति से भर गया है। मेरा हार्ट चक्र स्वस्थ होने से मैं पूरी तरह से हील हो गई हूँ, पूरी तरह से खुश हो गई हूँ। मेरा हार्ट चक्र हील होने से मेरे सारे रिलेशंस दिन प्रतिदिन और अच्छे और स्वस्थ होते जा रहे हैं। मेरा हार्ट चक्र पूरी तरह से स्वस्थ है, पूरी तरह से स्वस्थ है, पूरी तरह से स्वस्थ है। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चक्र, अपने सोलर प्लेक्सस मणिपुर चक्र को बैक साइड से हिल करें। एक हाथ आगे की तरफ, एक हाथ पीछे की तरफ। यूनिवर्स से वाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे मणिपुर चक्र में आ गई है। मेरा मणिपुर चक्र दिन प्रतिदिन और स्वस्थ होता जा रहा है। मेरा मणिपुर चक्र स्वस्थ होने से, हील होने से मेरे पैसे संबंधी, मेरे व्यापार संबंधी,
जो भी निगेटिव एनर्जी, निगेटिव वाइब्रेशन है वो निकल गई है, निकल गई है, निकल गई है। मेरा मणिपुर चक्र दिव्य शक्ति से भर गया है, पूरी तरह से हील हो गया है, पूरी तरह से हील हो गया है। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। दिन प्रतिदिन और खुश और खुश और खुश हो रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वायसुहा चक्र दोनों किडनीज के ऊपर हाथ रखें, जो गुर्दे होते हैं आपके बैक साइड में होते हैं। यूनिवर्स से वाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे किडनीज तक आ गई है। मेरी किडनीज स्वस्थ है और दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही है। मेरी किडनी स्वस्थ होने से वहाँ की सारी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब्रेशन और ब्लॉकेज निकल गए हैं, निकल गए हैं, निकल गए हैं। मेरी दोनों किडनीज पूरी तरह से स्वस्थ हो गई है, पूरी तरह से हील हो गई है, दिव्य शक्ति से भर गई है। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरी किडनीज पूरी तरह से हील हो गई है, पूरी तरह से हील हो गई है, पूरी तरह से हील हो गई है, दिव्य शक्ति से भर गई है, दिव्य शक्ति से भर गई है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुहा चक्र स्वादिष्ठान चक्र बैक साइड से पीछे की तरफ से हाथ रखें। यूनिवर्स से वाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे स्वादिष्ठान चक्र तक आ गई है। मेरा स्वादिष्ठान चक्र दिव्य शक्ति से भर गया है, पूरी तरह से हील हो गया है। मेरे स्वादिष्ठान चक्र की जो भी निगेटिव एनर्जी, निगेटिव वाइब्रेशन और ब्लॉकेज है वो आगे से और पीछे से दोनों तरह से हील हो गई है, दिव्य शक्ति से भर गई है। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो गई हूँ। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। स्वाहा चक्र मूलाधार चक्र रूट चक्र बैक साइड से पीछे की ओर से अपने टेलबोन के एंड में एकदम। यूनिवर्स से वाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे मूलाधार चक्र में आ गई है। मेरी पूरी बॉडी दिव्य शक्ति से भर गई है, पूरी बॉडी एनर्जी से भर गई है। मैं पूरी तरह से हील हो गई हूँ, दिव्य शक्ति से भर गई हूँ। मेरी बॉडी, मेरा शरीर, मेरे सातों चक्र पूरी तरह से हील हो गया है, दिव्य शक्ति से भर गया है। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही हूँ, और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम धीरे से अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे और अपने दोनों हाथों को रब करके इस साधना की ऊर्जा को अपनी आंखों से लेके अपने पूरे शरीर पर महसूस करेंगे।
धीरे धीरे अपनी स्वाभाविक चेतना में लौटेंगे। स्वाभाविक चेतना में आने में हमें कोई भी जल्दबाजी, कोई भी हड़बड़ाहट नहीं करनी है। हम एकदम धीरे धीरे, एकदम आराम से, एक हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अपनी आंखों को खोलें। सभी को जय जी। मैं आशा करती हूँ आज की साधना करके आप सभी को बहुत ही अच्छा जरूर अनुभव हुआ होगा। आप सभी के पास में पानी का गिलास रखा होगा, अपने पानी के गिलास को आप सभी हाथों में ले लीजिए। आज मैं आपको वाटर चार्ज करना भी सिखाती हूँ और मंडे से मैं चाहूंगी आप में से कोई मेंबर हर दिन दूसरों को वाटर चार्ज करवाए, ताकि आपको भी ये टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वाटर चार्ज हम कैसे करते हैं? पानी के गिलास को दोनों हाथों के बीच में पकड़ लीजिए, क्योंकि ऊर्जा हमारे दोनों हाथों से पानी के अंदर जानी चाहिए। ओके, अब आप जितना पॉजिटिव बोल सकते हैं अफर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे और अपनी मंत्र का इस्तेमाल करेंगे। जितना पॉजिटिव हो सके अपनी आंखें बंद कर लीजिए। एक शुद्ध भावना के साथ में हम अपने पानी में अफर्मेशन बोलते हैं। ये पानी मेरे लिए अमृत बन गया है। ये पानी मेरे लिए अमृत बन गया है। और अफर्मेशन को 3 बार बोलेंगे। ये पानी मेरे लिए अमृत बन गया है। ये पानी को ग्रहण करके मेरे सारे चक्र बैलेंस हो गए हैं। ये पानी को ग्रहण करके मेरे सारे चक्र बैलेंस हो गए हैं। ये पानी को ग्रहण करके मेरे सारे चक्र बैलेंस हो गए हैं। मैं स्वस्थ हूँ, दिन प्रतिदिन और स्वस्थ होती जा रही हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, दिन प्रतिदिन और स्वस्थ होती जा रही हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, दिन प्रतिदिन और स्वस्थ होती जा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आप जिस मंत्र को मानते हैं वो मंत्र अपने पानी में 9 बार 11 बार बोलिए। मैं जैन हूँ इसलिए मैं नमोकार मंत्र बोलती हूँ। आप जिस मंत्र को मानते हैं उस मंत्र को 9 बार 11 बार पानी में बोलिए और फिर इस पानी को ग्रहण कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, जैसे कि हमने वाटर चार्ज बड़ा ही आसान था। पानी के ग्लास को दोनों हाथों के बीच में ले लिया। जितनी पॉजिटिव अफर्मेशन हम बोल सकते हैं बोली, मंत्र बोला और उसे पी लिया। जितनी बार भी खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, इनफैक्ट दवाई ही क्यों ना लेते हो, जो भी चीजें शरीर के अंदर डाल रहे हैं उसको पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही डालना है, ताकि हमें अंदर से और भी ज्यादा पॉजिटिविटी मिल सके। ओके, चलिए, अभी तक हमने अपने 24 चक्रों की जानकारी ली और हमने अपनी साधना को कवर किया। अब आज से मैं आप पे एक और स्पेशल कोर्स शुरू करूंगी जिसका नाम है माइंड पावर कोर्स। साधना तो हम हमारे की क्लास में करेंगे, बट एक और स्पेशल माइंड पावर कोर्स भी मैं आपका आज से चालू करूंगी, जिससे हम अपनी एनर्जी लेवल को और ज्यादा बढ़ाएंगे। और आज का टॉपिक हमारा रहेगा एनर्जी बॉल का। डे 1 में हम लोग सीखेंगे एनर्जी बॉल। ध्यान दीजिए, जब हमारी फ्री क्लास चालू थी तब भी सभी ने एनर्जी बॉल बनाना सीखा था। भावना मैम ने हमसे बनवाई थी। सेम वो क्रिया अभी पहले तो मैम ने बनवा ली, अब हम खुद के लिए कैसे बना सकते हैं उसे हम लोग समझते हैं। ये फोटो को सभी जन अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि एनर्जी बॉल की क्रिया प्योर विजुअलाइजेशन की क्रिया है। प्योर विजुअलाइजेशन में हम एनर्जी बॉल को सीखते हैं। सबसे पहले एनर्जी बॉल बनाएंगे, फिर इसे बनाया क्यों जाता है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। तो आपकी आंखें बंद रहेगी, फोटो को अच्छे से देख लीजिए। वैसे एनर्जी बॉल की क्रिया ग्रैंड मास्टर लेवल की क्रिया होती है। जब हम रेकी ग्रैंड मास्टर बन जाते हैं तब इसे सिखाया जाता है। पर भावना मैम की इच्छा है कि क्रिया इतनी सुंदर है कि हमें फर्स्ट लेवल से इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जब आप ग्रैंड मास्टर बनेंगे आपका एनर्जी लेवल ऑलरेडी डिफरेंट लेवल पे होगा। तो चलिए, एनर्जी बॉल बनानी कैसे उसे हम समझते हैं। सबसे पहले आपकी आंखें बंद रहेगी, मैं आपको बोलूंगी दोनों हाथों को रब कीजिए, तो आपको अपने दोनों हाथों को रब करना है। फिर मैं बोलूंगी दोनों हाथों को पास दूर कीजिए, ऐसे पास दूर करना है। अब मैं आपको बोलूंगी विजुलाइज कीजिए कि आपके हाथों में छोटी सी बॉल बन रही है। तो ऐसे लड्डू की तरह हम गोल गोल घुमाते हैं, वैसे कल्पना करनी है कि मेरे हाथों के बीच में छोटी छोटी बॉल धीरे धीरे बड़ी हो रही है। फिर मैं आपको बोलूंगी इस बॉल ने फुटबॉल का आकार ले लिया है, तो हाथों के बीच में इतना गैप रखना है कि एक फुटबॉल मेरे हाथों के बीच में आ गई है। फिर मैं आपको बोलूंगी अब इस बॉल को उठाइए और 3 बार जोर से यूनिवर्स में फेंकना है।
तो जितना जोर से आप फेंक सके उतनी जोर से आपको बॉल को उठा के फेंकना है। फिर उसके बाद मैं वापस से बोलूंगी, दोनों हाथों को रब कीजिए, दोनों हाथों को रब करना है, पास दूर कीजिए, पास दूर करना है, लड्डू की तरह गोल घुमाइए, गोल घुमाना है। फिर इसे उठा के अपने सहस्त्रार चक्र यानी क्राउन चक्र का तो होता है सर के ऊपर, सर से पूरे शरीर में धीरे धीरे प्रवेश करता हुआ आपको महसूस करना है। एकदम आराम से धीरे धीरे हाथों को नीचे लेके आइए और ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में महसूस करना है। आपकी आंखें बंद रहेगी, इसलिए मैंने पहले आपको गाइड कर दिया। ओके, हो सकता है आज पहली बार है तो हमें इतना सुंदर प्रकाश नहीं दिखे, इतना अच्छे से विजुअलाइजेशन नहीं हो, कोई बात नहीं। हमें विजुअलाइज कलर को नहीं करना है, एनर्जी को महसूस करना है। तो चलिए सभी अपनी एनर्जी बॉल बना के देखें। सभी ने फोटो अच्छे से देख ली? वेरी गुड। अपने दोनों हाथों को जोड़ लीजिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। हम एनर्जी बॉल की क्रिया को करेंगे। अब हम अपने दोनों हाथों को जोड़कर एनर्जी बॉल की क्रिया को करेंगे। अपने दोनों हाथों को आपस में रब कीजिए और अपने हाथों के बीच में इस ऊर्जा को प्रकट कीजिए। अब अपने हाथों को पास में लाइए और दूर लेके जाइए, पास में लाइए और दूर लेके जाइए, पास में लाइए और विजुलाइज कीजिए एक छोटी सी बहुत ही प्यारी सी वाइट कलर की दिव्य प्रकाश की एनर्जी बॉल धीरे धीरे मेरे हाथों के बीच में बड़ी हो रही है। एक छोटी सी बहुत ही प्यारी सी वाइट कलर की दिव्य प्रकाश की एनर्जी बॉल धीरे धीरे मेरे हाथों के बीच में बड़ी हो रही है। इसका दिव्य प्रकाश इतना सुंदर, इतना प्यारा है कि वह मेरा मन मोहित कर रहा है। इतने सुंदर, इतने प्यारे दिव्य प्रकाश की एनर्जी बॉल धीरे धीरे मेरे हाथों के बीच में बड़ी हो रही है और अब इसने एक फुटबॉल का आकार ले लिया है। अब हम विजुलाइज करेंगे कि मेरे भीतर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सभी इस बॉल के अंदर आ गई है। विजुलाइज कीजिए मेरे भीतर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो सभी मैंने इस बॉल के अंदर डाल दी है। मेरे घर की, मेरे परिवारजनों की, मेरे भीतर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सभी मैंने इस बॉल के अंदर डाल दी है। विजुलाइज कीजिए ये वाइट कलर की बॉल धीरे धीरे काली होती जा रही है, ब्लैक होती जा रही है, क्योंकि मैंने अपने भीतर की सारी नकारात्मक ऊर्जा इस बॉल के अंदर डाल दी है और इस नकारात्मक ऊर्जा से मैं धीरे धीरे मुक्त हो रही हूँ। विजुलाइज कीजिए आज सुबह से मुझे जितनी भी चिंताएं हुई है, जितनी भी टेंशन हुई है या जितना भी गुस्सा मुझे आया है वो सभी मैंने इस बॉल के अंदर डाल दिया है। मेरे शरीर की जितनी भी बीमारियां, जितनी भी रोग हैं वो सभी मैंने इस बॉल के अंदर डाल दी है। अब हम इस बॉल को उठाएंगे और 3 बार जोर से यूनिवर्स में फेंकेंगे। फेंकिए इसे जोर से, 1 2 and 3। और अपने दोनों हाथों को जोड़कर हम ये प्रार्थना करेंगे कि नकारात्मक ऊर्जा यूनिवर्स में जाके शुद्ध हो रही है, विलीन हो रही है, शुद्ध हो रही है, विलीन हो रही है, शुद्ध हो रही है, विलीन हो रही है। एक बार फिर अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और अपने हाथों के बीच में इस ऊर्जा को प्रकट करेंगे। अपने भीतर हो रही इस शांति को महसूस कीजिए।
अब अपने हाथों को पास में लाएंगे और दूर लेके जाएंगे। पास में लाएंगे और विजुलाइज कीजिए एक पहले से भी बहुत सुंदर, पहले से भी बहुत ही प्यारी वाइट कलर की, गोल्डन कलर के दिव्य प्रकाश की एनर्जी बॉल धीरे धीरे मेरे हाथों के बीच में बड़ी हो रही है। एक पहले से भी बहुत सुंदर, पहले से भी बहुत ही प्यारी वाइट कलर की, गोल्डन कलर के दिव्य प्रकाश की एनर्जी बॉल धीरे धीरे मेरे हाथों के बीच में बड़ी हो रही है। इसका दिव्य प्रकाश और बेहतर हो रहा है। और अब इस बॉल ने एक फुटबॉल का आकार ले लिया है। अब हम विजुलाइज करेंगे कि पूरे यूनिवर्स में जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है, जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है, वो सभी इस बॉल के अंदर आ गई है। मेरे रेकी गुरु, मेरे माता पिता, परमात्मा और पूरे यूनिवर्स में जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है, वो सभी इस बॉल के अंदर आ गए हैं। इस बॉल का दिव्य प्रकाश और बेहतर हो रहा है। महसूस कीजिए ये सारी एनर्जी मेरे हाथों के बीच में है। अपने हाथों के इस भारीपन को महसूस कीजिए, फील कीजिए। अगर आप खुद के लिए कोई एनर्जी डालना चाहें तो वो एनर्जी भी इस बॉल के अंदर डाल सकते हैं। यूनिवर्स का सारा सुख, सारी शांति इस बॉल के अंदर आ गई है। अब हम इस बॉल को उठाएंगे और अपने सहस्त्र चक्र से, यानी अपने सर से, इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में प्रवेश करता हुआ महसूस करेंगे। विजुलाइज कीजिए ईश्वर का दिव्य आशीर्वाद मेरे सहस्त्र चक्र से मेरे सातों चक्रों में प्रवेश कर गया है। इस ऊर्जा को ग्रहण करके मैं पूरी तरीके से सुख, शांत और आनंदित महसूस कर रही हूँ। मैं संपूर्ण रूप से सुख, शांत और आनंदित महसूस कर रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम अपने दोनों हाथों को जोड़कर सभी का धन्यवाद करेंगे। सबसे पहले अपना खुद का नाम दीजिए। मैं यहाँ पर हूँ, रेकी की दिव्य शक्ति बहुत अच्छे से ग्रहण कर रही हूँ। इससे मेरे मन का, मेरे शरीर का कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। मेरे रेकी गुरु, उनका नाम लीजिए। आप यहाँ पे आए, अपना दिव्य आशीर्वाद मुझे दिया, इससे आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। मेरे माता पिता, परमात्मा और यूनिवर्स, आप सभी यहाँ पे आए, अपना दिव्य आशीर्वाद मुझे दिया, इससे आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम अपने दोनों हाथों पर रब करेंगे और इस ऊर्जा को अपनी आंखों से लेके पूरे शरीर में महसूस करेंगे। अब हम धीरे धीरे अपनी स्वाभाविक चेतना में लौट के आएंगे। स्वाभाविक चेतना में आने में हम कोई भी जल्दबाजी, कोई भी हड़बड़ाहट नहीं करनी है। हम धीरे धीरे एकदम आराम से, एक हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अपनी आंखों को खोलेंगे। सभी को जय जी। कैसा लगा अपनी एनर्जी बॉल बना के? अच्छा लगा है तो एक थम्स अप या हार्ट दे के आप बता सकते हैं। बहुत सुंदर। चलिए, अब आज की क्लास में मैम हमने मेडिटेशन की 2 क्रियाओं को सीखा। एक तो थी हमारी 24 चक्र की हीलिंग, दूसरा भी हमने देखा एनर्जी बॉल को। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है उसे भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ओके, अब
मान लीजिए बहुत बार हम दोनों क्रिया क्यों कर रहे हैं, अपने अंदर की नेगेटिविटी को निकालने के लिए। बहुत बार हमारे साथ में ऐसा होता है, ना चाहते हुए हमें नकारात्मक विचार आने लग जाते हैं। खुद को कंट्रोल तो करना चाहते हैं, पर ना चाहते हुए गुस्सा, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, इधर उधर की चीजें हमें परेशान करने लग जाती है। अब इससे छुटकारा हम कैसे पाए? सबसे बेस्ट तरीका है अपने 24 चक्र की साधना करना। जो हमने 24 चक्र की हीलिंग सीखी, उससे आप अपने पूरे शरीर को हील कर रहे हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका वो है। बट बहुत बार हमारे पास में इतना समय नहीं होता है कि हम अपना सारा काम छोड़ के आधे घंटे खुद की हीलिंग कर लें। तो उसके लिए क्विक रेमेडी क्या होती है? हमारी एनर्जी बॉल। जब भी आपको ऐसा लगे कि ना चाहते हुए स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, गलत गलत विचार आ रहे हैं, आप अपनी एनर्जी बॉल बना सकते हैं। जितने नकारात्मक विचार आ रहे हैं, पहले ब्लैक बॉल में डालिए, उसे अपने आप से दूर फेंक दीजिए। फिर जितने पॉजिटिव आप सोच सकते हो, जितना ज्यादा पॉजिटिव कल्पना कर सकते हो, उतने सारी पॉजिटिव विचार व्हाइट बॉल के अंदर डालिए और उस एनर्जी को अपने अंदर लीजिए। बड़ी ही पावरफुल क्रिया है। जब हम रेकी ग्रैंड मास्टर बनते हैं तब इसे सिखाया जाता है, बट क्योंकि आपको एक फर्स्ट लेवल में सिखाया जा रहा है, मैं चाहूंगी आप सभी जन इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए। जब भी आपको ऐसा अनुभव हो, इनका यूज आपको करना है। दोनों क्रिया सेपरेट है। आप सिर्फ साधना भी कर सकते हैं, सिर्फ एनर्जी बॉल भी बना सकते हैं, बट मैं क्लास में आपको दोनों क्रियाएं साथ में करवाऊंगी। जो ऑडियो आपको ग्रुप में दिया हुआ है, उससे पहले 24 चक्र का ऑडियो है, उसके लास्ट में एनर्जी बॉल का भी ऑडियो है। क्लास में जब भी हम साधना करेंगे, हम दोनों क्रिया को मंडे से साथ में करेंगे, बट दोनों क्रिया सेपरेट है। जब आप खुद से अपनी साधना कर रहे हो, तो आप दोनों को अलग अलग भी कर सकते हो। साथ में करना चाहे साथ में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आज की क्लास में हमें इतना ही जानना था। हमने जाना अपने एनर्जी के बारे में, अपने 24 चक्रों के बारे में, साधना करना हमने सीखा और एनर्जी बॉल को हमने बनाना सीखा। अब आज की क्लास की होमवर्क की ओर बढ़ेंगे। कल संडे है, कल मेरी तो छुट्टी रहेगी, बट आप सभी को मैं छोटा सा होमवर्क दूंगी। कल की क्लास में आप सभी को वो होमवर्क जरूर करना है। ओके, कल क्लास नहीं होगी, क्लास हमारी वापस मंडे को 2:30 बजे रहेगी। कल सभी जने रेस्ट कीजिए, बट अपना होमवर्क जरूर आपको कंप्लीट करना है। कल का हमारा होमवर्क क्या रहेगा? सबसे पहला होमवर्क 24 चक्र को याद करने की कोशिश कीजिए। बड़ा ही आसान है, क्योंकि आपको डेली साधना करनी है। डेली साधना हम करने वाले 24 चक्र पे। वो आप अच्छे से कब कर पाएंगे? जब आपको 24 चक्र याद होंगे। तो कोशिश कीजिए 24 चक्र को याद कर सके। नहीं होता है कोई बात नहीं, मैं आपको मंडे से क्लास में याद करवाऊंगी, पर थोड़ी सी कोशिश करके आइएगा, आपको मजा बहुत आएगा। दूसरा होमवर्क हमारा ये रहेगा कि एवरी डे आपको दिन में 2 टाइम्स अपनी साधना करनी है। एक बार मैं क्लास में करवाऊंगी, एक बार जब भी आपको समय मिले। 2 समय सबसे बेस्ट होते हैं साधना करने के, सुबह उठने के बाद या रात में सोने से पहले। रात में सोने से पहले साधना करते हैं तो नींद बहुत अच्छी आती है, उठने के बाद करते हैं तो पूरा दिन बहुत फ्रेश जाता है, और जनरली आधा घंटा ऐसा होता है जो हमें अपने आप के लिए, खुद के लिए मिल जाता है। तो ये 2 समय भी अगर आप निश्चित कर सके तो अपनी साधना जरूर दिन में 2 बार करनी है। एक बार मैं आपको क्लास में करवाया करूंगी, एक बार जब भी आपको समय मिले आप अपने वीडियो मैंने ग्रुप में डाल दिया है, उसकी मदद से आप कर सकते हैं। ओके, तीसरा होमवर्क आपका ये रहेगा, हमने एनर्जी बॉल आज बनाया, इसका ऑडियो भी सेम आपके नोट्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। आप सभी जने चेक कीजिएगा और एक बार एनर्जी बॉल बनाने की कोशिश वापस से कीजिए। ये 3 आज के आपके छोटे से होमवर्क रहेंगे। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट साथ में ये भी रहेगी मेरी, क्योंकि आज हमारी साथ में पहली क्लास थी। आज की क्लास भी आपको कैसी लगी मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अच्छी लगी हो, क्या अच्छा लगा हो, जैसे भी आज की क्लास आपको लगी, आप सभी अपना फीडबैक, अपना रिव्यू ग्रुप में मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आज की क्लास की समरी, आपका होमवर्क आपके ग्रुप में आ जाएगा। हम वापस से मुलाकात करेंगे मंडे को 2:30 बजे एक नए सेशन, एक नई एनर्जी के साथ में। तब तक सभी जने रेस्ट कीजिए और अपने होमवर्क को जरूर कंप्लीट कीजिए। मैम, आपको कैसे पता पड़ेगा होमवर्क मैंने कंप्लीट किया या नहीं किया? जैसे ही दूसरी बार साधना कंप्लीट हो जाए, ग्रुप में मैसेज करना है, मैम होमवर्क डन, करके कैसा लगा वो भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मैं अपने नोटबुक में मार्क कर दूंगी। ओके, आप सभी ने मुझे सुना, अनुग्रहित हूँ। आपने अपनी जर्नी को आर्यन फाउंडेशन से शुरू किया, हमारी फैमिली का आप सभी जने पार्ट बने, इसलिए आप सभी का भी तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। आपके भीतर बैठे परमात्मा को कोटि कोटि नमन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी को। जय जिनेंद्र। अगर किसी के कोई डाउट है, कोई सवाल है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो अपना हैंड रेज कर लीजिए, हम एक एक करके डाउट को क्लियर करेंगे। सबसे पहला सवाल अंजलि जी।